हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टू बोर्ड सक्सेस चैनल पे। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन के टाइप जो होते हैं उसे हम कैसे एकदम इजीली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, साथ साथ हम देखेंगे कि एकदम ट्रिक के साथ क्वेश्चन को यूं ही मिनटों में सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम मीन्स की पता है कि रिमाइंडर मीन्स की शेषफल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग बचपन में भी ये चीज तो पढ़े हैं कि शेषफल हम लोग को निकालना आता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे क्या 35/17। ठीक है, मीन्स कि 17 से हमें भाग करना है किसमें 35 में, तो 17 दूना 34। तो क्या हो जाता है यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया 1 बच गया है ना। रिमाइंडर क्या बचा 1 बच गया। तो ये तो था कि हम जब हमें दिया जाता था बचपन में भी हम लोग ये सब पढ़ते थे, मीन्स कि 1 2 3 4 5th क्लास में भी ये सारे चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे अब सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें 35 मीन्स कि इसको हम क्या कहते हैं भाज्य है ना। इसे क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं, इंग्लिश में इसे भाज्य कहते हैं और हिंदी में इसे भाज्य कहते हैं और इंग्लिश में इसे डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे आता है 35 कैसे आता है, तो 17 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1 करते हैं तभी 35 आ जाता है। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा भाज्य। ठीक है, तो भाज्य इजकल टू क्या होता है भाजक मल्टीप्लाई भागफल, मल्टीप्लाई क्या होता है भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लेते हैं, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिविजन, डिविजन मल्टीप्लाई क्विशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इतना पता चल गया। 35 क्या हो गया हमारा भाज्य, भाज्य मतलब क्या डिविडेंड है। 17 क्या हो जाएगा भाजक मतलब डिविजन। 2 क्या हो गया हमारे लिए भागफल। ठीक है, और शेषफल क्या हो गया 1 जो है वो शेषफल आ गया। सेम इसी तरीके से 37/6 मीन्स कि 6 से भाग करेंगे किसमें 37 से, तो 37 से तो 6 4 36 मीन्स कि 36। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ भी रिमाइंडर हमें 1 ही बच गया। तो ये 6 क्या हमारे लिए क्वोशिएंट है, ये 6 हमारे लिए क्या है, ये 6 डिवाइडेड है और डिविडेड है और डिवाइजर 37 हमारे लिए डिवाइजर हो गया और 1 क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन का टाइप कैसा होता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में आपको बस इतना याद करना है कि किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से क्वेश्चन को अगर हमें शेषफल निकालना है तो हम कोशिश करेंगे कि 1 लेके आए। मीन्स कि रिमाइंडर क्या होता है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। ठीक है, आज हम देखते हैं कंसेप्ट हम देखते हैं आज किसका निगेटिव का। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर हम कैसे लेके आएंगे, चलिए आज के क्वेश्चन में हम इस चीज को देखते हैं। देखिए जैसे कि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है 6 टू द पावर, अगर मान के चलो 85 है बाय क्या लिखते हैं 7। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चलो पावर के भी बात छोड़ देते, सबसे पहले बात करते हैं इसकी मीन्स की 6/7 की। ठीक है, तो 6/7 को अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या बचता है 6 बचता है। अगर आप देखते हो कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रहा है 6 बच रहा है, मीन्स कि पॉजिटिव रिमाइंडर आपके पास 6 बच रहा है। इस 6 को हम बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर आपसे पूछेगा कि निगेटिव रिमाइंडर यहाँ कितना बच रहा है, तो निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा मीन्स कि 7 से ये 6 कितना कम है 1 कम है, तो 1 कम है मीन्स कि माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, निगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा 1 होगा।
तो आप कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बस आपको इतना करना है कि 1 के फॉर्मेट में लेके आना है। मीन्स कि अगर 1 आ जाता है तो यहाँ पे आप निगेटिव हो या पॉजिटिव उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें 1 के फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन एकदम ईजी बन जाएंगे। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 बच गया। अब ये बात करो कि अगर -1 है, अगर इसके पावर में अगर इवन नंबर है, ठीक है, इवन इसके पावर में यदि इवन नंबर है तो -1 के पावर में इवन नंबर तो ये क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। और -1 के पावर में अगर ऑड नंबर होता है, क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो ये क्या होता है, -1 हो जाता है। इतना तक क्लियर है? जैसे कि -1 इसके पावर में अगर 3 डालते हो तो क्या हो जाता है, -1 ही होता है ना। अगर -1 इसके पावर में यदि आप 8 करते हो तो इवन नंबर है तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव का 1 हो जाता है। इतना तक कंसेप्ट क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, यहाँ ऊपर में 6 को हम क्या लिखते हैं, 7 -1, क्या लिख सकते हैं, 7 -1, तो इसके पावर में क्या है, 85 है, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 7। अब देखो 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या, -1 के पावर में क्या हो जाएगा, 85 बाई क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। अब -1 के पावर में 85 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है मीन्स कि यहाँ पे आपके रिमाइंडर ऑड नंबर है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो रिमाइंडर कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, रिमाइंडर एनी टाइम किसी भी हालत में रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, बट हमें क्या -1 नहीं लाना है, हमें माइनस में नहीं, रिमाइंडर हमें पॉजिटिव में लेके आना है। तो अगर -1 है तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो देखो 7 और -1 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, मीन्स कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके रिमाइंडर जो होंगे वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप यहाँ से भी कह सकते थे कि मैम 6 को 7 से भाग करेंगे तो डायरेक्ट तो इसका रिमाइंडर 6 ही बचेगा, बट ये गलत हो जाएगा डायरेक्ट 6 लिखना, ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये कंसेप्ट ऐसे नहीं होता। अगर मान के चलो 6 है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देख लो, इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करते हो कि 6 के पावर में 7 इसके पावर में यहाँ पे यदि 88 होता है, ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे फिर से वही करते कि 6/7 कर देते और रिमाइंडर 6 लिख देते, तो गलत हो जाता ना। कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है 88, 6 के पावर में यहाँ पे 88 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर है मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो 6 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 6, निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1। कैसे, देखो 6 है तो 7 -1, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 88 बाय क्या हो जाएगा, 7, तो 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो गया, बच गया -1 टू द पावर में 7। तो -1 है तो यहाँ पे -1 के पावर में क्या है, 88 है, तो 88 -1 के पावर में 88 मीन्स कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर अगर हो गया तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, मीन्स कि पॉजिटिव रिमाइंडर 1 हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। तो अब ये कंसेप्ट बिल्कुल एकदम सही है, डायरेक्ट हम इस तरीके से 6/7 करके नहीं निकाल सकते, ठीक है। हमें पावर देखना होता है कि इवन है या फिर ऑड नंबर है, इसे आप एकदम कंसेप्ट में भी समझ सकते हो। कैसे, अगर देखो 6 के पावर में 7 डाल रहे हो, ठीक है, अगर इवन नंबर मीन्स कि 2 डाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, 6×6 36 है ना, तो 36 हो गया, तो 36 बाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 36 को यदि आप 7 से भाग करते हो तो क्या हो जाएगा, 7×5 35 है ना, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बच गया। सेम यहाँ पे इवन नंबर था, रिमाइंडर 1 बच गया। अब देखते दूसरा देख लेते हैं, ऑड नंबर लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर में क्या लेते हो, अगर 6 के पावर में 3 है, ठीक है, बाय क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो 6 के पावर में 3 मीन्स कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा, है ना। तो 6 के पावर में क्यूब मीन्स कि इसका क्या हो जाता है, 216 हो जाएगा, 216/7। अब देखो इसको भाग करते हैं, तो 7 को यदि 216 से आप भाग करते हो तो 7 दूना 14, 7 तिया 21, है ना, 21, ये तो कट गया, है ना। अब बच गया क्या, 6, तो रिमाइंडर तो यही बचा ना, 6 ही बच गया रिमाइंडर।
तो अब आप देखो क्या यहाँ से आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे क्या थी, ऑड नंबर थी, ऑड नंबर थी तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑड नंबर था तो रिमाइंडर हमारा क्या आया, 6 आ गया। इवन नंबर था तो रिमाइंडर क्या आया, 1 आ गया। सेम यहाँ पे छोटा वाला नंबर वैल्यू लेके देख लियो, क्योंकि छोटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट क्या इतना बड़े पावर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस वजह से हम ये छोटा वैल्यू लेके आपको समझा दें कि अब तो बिल्कुल क्लियर होगा कि ऑड और इवन नंबर हम क्यों देखते हैं, किस लिए देखते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। चलते हैं हम अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो क्वेश्चन बनाते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ठीक है, 40/30 इसके पावर में 48। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये नंबर है ना, इस नंबर को हमेशा आपके जो डिवाइडेड में जो नंबर होते हैं उसके नंबर से आप इसको देखो कि उसके नियरेस्ट कैसे नंबर को लाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 है मीन्स की 13 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 को, तो 13 के 40 के नियरेस्ट में 13 के टेबल में क्या आता है, 39 आता है ना, तो 39 तो 13 39 बच गया, कितना 1 बच गया, मीन्स की प्लस का 1 होगा तभी 40 हो जाएगा। अब इसके पावर में क्या है, 48 हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये 13 से ये 13 की कट जाएगा, मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब चलो यहाँ से देख लेते हैं, अब ये क्या है, प्लस का 1, अब बच गया क्या, ये तो पूरा कट ही जाएगा ना, ये क्या बच गया 1, तो 1 बच गया। तो 1 के पावर में क्या हो जाएगा, 48/13, तो पावर में क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है मीन्स कि इसकी रिमाइंडर क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगा। इसका रिमाइंडर क्लियर है, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। चलो 35/9, ठीक है। अब इसके पावर में 35 के पावर में यहाँ पे 39 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब इसके नियरेस्ट की वैल्यू को एक लाना होगा कि नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 मल्टीप्लाई 9, 9 चौक क्या हो जाएगा 36, तो बट यहाँ पे है क्या 35, मीन्स कि माइनस का 1 करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब इसके पावर में क्या है 39 इसके पावर में डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो ये 9 से ये 9 कैंसिल, मीन्स कि ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा नहीं, ये पार्ट से तो ये पार्ट जाएगा, तो ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया। अब बात करते हैं -1 के पावर में कितना हो जाएगा 39/9। अब यहाँ पे क्या है, ये -1 मीन्स कि यहाँ पावर में क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो निगेटिव रिमाइंडर अगर 1 बच गया तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, इस -1 में इस 9 को ऐड कर दो। देखो -1 + 9 = क्या बचा 8 बचा, मीन्स कि पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच गया 8 बच गया। तो यही 8 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो यही है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, आई होप कि समझ में आ गया अच्छे से कि इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि 2 के पावर में मान के चलो यहाँ पे 52/63, ठीक है, 2 की पावर में 52/63। अब इसको कैसे करना है, चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि ये जो नंबर है इस नंबर को हम इसके नियरेस्ट वैल्यू को कैसे 2 को बना सकते हैं। मीन्स कि 63 है तो 2 के मल्टीपल में 64 तो आता है, मीन्स कि 2 के पावर में 6 जो होता है वो क्या होता है 64 होता है ना, 2 के पावर में 64 होता है। तो 2 के पावर में 6 मीन्स कि 2 के पावर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 के पावर में 6, अब ये 6 को इससे करो, ठीक है। अब ये 6 अगर बचा तो 6 के साथ इसको करना पड़ेगा कि ये कितने में आता है। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 6 के मल्टीपल में इसको टेबल में इसको काट ले, मीन्स कि 52 है तो 52 को 6 अगर पावर में क्यों, अगर नहीं, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप कर रहे हो अच्छा है ऊपर से कर लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करना है तो देखो
6 पावर में 6, इसके नियरेस्ट में, तो 2 के पावर में 6 क्या होता है, 64 होता है ना। तो 64 मीन्स कि 63 हम क्या बोले थे, किसी भी हालत में आपको 1 लेके आना है, मीन्स कि 64 क्या हो जाएगा, तो 63 प्लस का 1 तो 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, बट यहाँ पे था क्या, 52 था ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 48 हो जाएगा ना, मीन्स कि 6 से अगर करते, सॉरी 8 से अगर करते हो तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, 4 बच गया, है ना। रिमाइंडर क्या बचा, 4। तो यहाँ पे पावर दो 8 दे दो, ठीक है। तो 6 48 मीन्स कि यहाँ पे बच क्या गया, 2 के पावर में 4 बच गया, मल्टीप्लाई 2 के पावर में यहाँ पे 4 कर दो, क्योंकि ये 2 के पावर में क्या बच गया, 4 बच गया, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इससे यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कैसे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 मल्टीप्लाई 2 के पावर में 4 बाय क्या हो जाएगा, 63। अब 64 क्या हो जाएगा, 63 प्लस का 1, है ना। 63 और इसके पावर में तो 8 है ना, तो पावर में 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 63 प्लस 1, तो यहाँ से 1 के पावर में 8 मीन्स कि यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये तो वैल्यू 1 आ गई। अब 2 के पावर में 4, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 मीन्स कि यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 मीन्स कि 16 बाय क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 16 बाय 63। तो 16 बाय 63, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 16 को अगर 63 से बात करोगे तो बचेगा तो रिमाइंडर में 16 ही ना, तो 16 ये क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की और कंसेप्ट को देखेंगे कि और पावर वाले क्वेश्चन और ज़्यादा जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो पसंद आए। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आप अपना रिव्यू हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं। और कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। थैंक यू।